क्या आप अकेले हैं और सोच रहे हैं कि कैसे खुश रहें? क्या आपको लगता है कि अकेलापन आपके जीवन की खुशी को कम कर रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान टिप्स जो आपको हमेशा खुश रखने में मदद करेंगे, चाहे आप अकेले ही क्यों ना हों। खुश रहना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल गुण है, और यह तब भी संभव है जब हम अकेले हों। अकेलापन एक आम भावनात्मक स्थिति हो सकती है, लेकिन इसे सकारात्मक रूप से संभालने और खुश रहने के कई तरीके हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कैसे अकेले रहते हुए भी जीवन को खुशहाल और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। हम विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे, जिनमें मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविकास, नई आदतें, सकारात्मक सोच और अधिक शामिल हैं। सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि हम यह समझें कि अकेलापन एक स्वाभाविक अनुभव है। जीवन के किसी भी मोड़ पर हम सभी अकेलेपन का सामना कर सकते हैं, लेकिन अकेलेपन का मतलब यह नहीं है कि आप असफल हैं या जीवन में कुछ कमी है। यह एक मौका है खुद से जुड़ने का और खुद को बेहतर तरीके से समझने का। यह समझना जरूरी है कि अकेलापन और एकाकीपन में अंतर है। एकाकीपन नकारात्मक हो सकता है, लेकिन अकेलापन आपको खुद के साथ बेहतर समय बिताने का अवसर देता है। अकेलापन आपके लिए आत्मनिरीक्षण का समय हो सकता है। जब आप खुद के साथ होते हैं तो आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने का समय मिलता है। आप यह जान सकते हैं कि वास्तव में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। इस समय का सही इस्तेमाल आपको आंतरिक शांति और संतुलन देने में मदद कर सकता है। जब आप अकेले होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को वैसे ही स्वीकारें जैसे आप हैं। खुद की आलोचना करने या खुद को कमतर समझने से कोई लाभ नहीं होता। इसके बजाय आपको अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। खुद से प्यार और सम्मान करना सीखना अकेलेपन को खुशहाल बनाने का पहला कदम है। अकेलापन आत्म साक्षात्कार का एक आदर्श समय होता है। यह समय आपको अपनी जीवन की दिशा और अपने लक्ष्यों के बारे में गहराई से सोचने का मौका देता है। आत्म साक्षात्कार के दौरान आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपको कहां जाना है। अकेले रहते हुए आत्मसंवाद एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। खुद से बात करना एक स्वस्थ तरीका है, जिससे आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने अंदर की उलझनों को सुलझा सकते हैं। आत्मसंवाद आपको अपनी समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें हल करने में मदद कर सकता है। यह एक आत्मचिकित्सा प्रक्रिया है जो आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। अपने विचारों को लिखना एक और अद्भुत तरीका है, जिससे आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं। जर्नलिंग आपको अपने भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का मौका देती है। इससे आपको खुद की भावनाओं और विचारों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें स्वीकारने में मदद मिलेगी। यह तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। जब आप अकेले होते हैं तो यह समय नए शौक और रुचियां अपनाने का हो सकता है। कुछ नया सीखना, चाहे वह संगीत हो, पेंटिंग हो या कोई नया खेल हो, न केवल आपको व्यस्त रखेगा बल्कि आपको नई ऊर्जा भी देगा। शौक न केवल आपके समय को उत्पादक बनाते हैं, बल्कि वे आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। रचनात्मक शौक जैसे पेंटिंग, लिखना या फोटोग्राफी आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अद्भुत तरीका हो सकते हैं। यह न केवल आपको खुशी देता है, बल्कि आपके आत्मसंवर्धन में भी मदद करता है। जब आप किसी रचनात्मक कार्य में डूबते हैं तो आप अपने अकेलेपन को भूल जाते हैं और अपनी कला में डूब जाते हैं। व्यायाम, योग और ध्यान जैसे शारीरिक गतिविधियां न केवल आपके शरीर को फिट रखती हैं, बल्कि आपके मन को भी शांत रखती हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने से न केवल आपका शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। प्रकृति के साथ समय बिताना आपके अकेलेपन को दूर करने का एक और शानदार तरीका है। पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और जंगलों के साथ समय बिताने से आपका मन शांत होता है और आपको जीवन की सादगी का एहसास होता है। प्रकृति से जुड़ने से
आप अपनी जीवन की जटिलताओं को पीछे छोड़ सकते हैं और जीवन के सरल लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हर दिन कुछ समय निकालकर सैर पर जाएं, चाहे वह सुबह की सैर हो या शाम की। चलना न केवल आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके मन को भी तरोताजा करता है। चलते वक्त आप अपने विचारों को स्पष्ट कर सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। ध्यान और योग आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होते हैं। ध्यान आपके विचारों को शांत करता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। योग आपके शरीर को स्वस्थ और लचीला बनाता है और आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर करता है। खुश रहने के लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है। जब आप अकेले होते हैं तो यह जरूरी होता है कि आप अपने जीवन की सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें और आभार जताएं। जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना करें और जो नहीं है उसे पाने के लिए सकारात्मक तरीके से काम करें। हर दिन अपने जीवन में उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। आभार व्यक्त करने से आपका मन खुश और संतुलित रहता है। यह आपकी मानसिक स्थिति को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है और आपको खुश रहने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अकेले होते हैं तो यह जरूरी है कि आप अपने आप से सकारात्मक संवाद करें। खुद को प्रेरित करने और अपनी क्षमता पर विश्वास रखने से आप नकारात्मक विचारों को दूर कर सकते हैं। सकारात्मक सोच आपकी मानसिक स्थिति को सुधारती है और आपको खुश रहने के लिए प्रेरित करती है। अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि आप समाज से पूरी तरह कटे रहें। अपने दोस्तों, परिवार या समाज के अन्य सदस्यों के साथ समय बिताना भी जरूरी है। यह आपके मन को खुश रखने में मदद करता है और आपको एक सामाजिक संतुलन प्रदान करता है। चाहे आप कितने भी अकेले हों, अपने मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना कभी न भूलें। वे आपके जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं और आपके साथ होने से आपको सामाजिक समर्थन मिलता है। सामाजिक गतिविधियों में शामिल होना, जैसे कि सामुदायिक कार्य या क्लबों का हिस्सा बनना, आपको दूसरों के साथ जुड़ने और नए दोस्त बनाने का मौका देता है। इससे आप न केवल अकेलेपन से बाहर आते हैं, बल्कि आप अपने सामाजिक जीवन को भी बेहतर बनाते हैं। खुश रहने के लिए जीवन में एक उद्देश्य होना आवश्यक है। जब आप जानते हैं कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है और आपके लक्ष्यों के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो आप अपने अकेलेपन को एक सार्थक तरीके से जी सकते हैं। जीवन में छोटे और बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए योजनाएं बनाएं। जब आपके पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। इससे आपको न केवल संतोष मिलेगा, बल्कि आपकी खुद की कीमत भी बढ़ेगी। आप खुद को महत्वपूर्ण महसूस करेंगे और यह भावना आपको हमेशा खुश रखेगी। तो अगर आप अकेले हैं तो क्या गम है? खुश रहने के अनगिनत तरीके हैं। खुद से प्यार करें, सकारात्मक सोचें और जीवन का हर पल संजीदगी से जिएं। याद रखें, खुशी आपके अंदर है, उसे बाहर की परिस्थितियों से मत जोड़िए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में खुशियां हमेशा बनी रहें, यही हमारी कामना है।